राजस्थान एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ कृषि पर आधारित उद्योगों में भी राजस्थान में तेजी से विकास हो रहा है। कम पानी में किस तरीके से उन उद्योगों का विकास किया जाए, इसको लेकर के सरकार भी पूरी तरीके से प्रयासरत है और सिंचित क्षेत्र में भी पानी पहुंचाने की कवायद सरकार के द्वारा लगातार जारी है। इसी को लेकर के देखिए समाचार प्लस की ये खास रिपोर्ट। चौमू के पास बावड़ी गोपीनाथ गांव है। यहाँ जो आप ये लहलाते हुए खेत देख रहे हैं, 10 साल पहले यहाँ इतनी हरियाली नहीं थी, लेकिन अब बारिश के पानी को पॉन्ड में सजोकर स्प्रिंकलर, मिनी स्प्रिंकलर और ड्रिप तकनीक से सिंचाई कर यहाँ खेती की जा रही है। अब हर सीजन में यहाँ अच्छी फसल होती है। इसका असर ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन कम होने लगा है, क्योंकि युवा वर्ग आधुनिक खेती की ओर तेजी से आकर्षित हो रहा है। 10-11 में पानी का लेवल नीचे चला गया, पानी कम हो गया, तो हम किसी कंपनी में जॉब करने के लिए चले गए। फिर जैसे ही 15-16 में गवर्नमेंट ने स्कीम लाई पौंड की, तो हमने सोचा कि दूसरी गवर्नमेंट ये प्राइवेट जॉब करने से तो अच्छा है कि हम वापस खेती में लग जाए। पौंड की स्कीम लाई, तो बारिश का पानी ये पौंड की स्कीम लाई, तो हमने पहले पौंड बनाया। फिर वर्षा के टाइम पे पानी एकत्रित हो गया, तो अब वापस सुचारू रूप से पहले जितनी वापस खेती करने लगे हम। अब इसमें क्या कि पहले फुहारे चलते थे, अब आगे ड्रिप इरिगेशन और मिनी फुहारे, इसमें पानी कम लगता है, उपज ज़्यादा होती है। जैसे पानी कम हो गया था तो शहरों की तरफ पलायन करने लगे थे। अब धीरे धीरे सरकार की स्कीमें आने लगी है। जो पहले पानी नहीं था तो क्या करते खेती, अब स्कीमें आने लगी है, तो शहर में से अच्छा है हम गांव में अपनी कृषि करें, खेती करें, ताकि उसमें शहर में तो 10-12 हज़ार की नौकरी मिल जाएगी, उसमें फिर हमारे रहने का खर्चा और भी है। इसमें कुछ भी नहीं फ़ायदा नहीं है शहर रहने का। हम अपने परिवार खेती में क्या फ़ायदा है? खेती में फ़ायदा है, जो परिवार के साथ रहेंगे, वहाँ पे अकेला रहना पड़ेगा। और खेती में जैसे वहाँ 10-12 हज़ार की नौकरी है, यहाँ पे 12 महीने का 3-4 लाख रुपए आराम से कमा लेते हैं खेती में। नई तकनीक के साथ सिंचाई के आधुनिक संसाधनों के उपयोग से कम पानी वाले क्षेत्रों में भी फसल की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाया जा सकता है। इससे प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों के विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रदेश में अभी 90 लाख हेक्टेयर क्षेत्र असिंचित है। किसान, सरकार और उद्योगों के संयुक्त प्रयास से हर साल 10 लाख हेक्टेयर को ऑटोमेशन के साथ ड्रिप सिस्टम और स्प्रिंकलर सिस्टम से सिंचित किया जा सकता है। इससे प्रदेश की एग्रीकल्चर इरिगेशन इंडस्ट्री को सालाना 15 से 20% की ग्रोथ मिल सकती है। मैं यही कहूँगा, जो राजस्थान ब्रजलाल जी की सरकार है अभी, उन्होंने भी राइजिंग राजस्थान प्रोग्राम किया था। उस प्रोग्राम के हिसाब से वो चाह रहे हैं कि राजस्थान ग्रोथ करे। राजस्थान ग्रोथ करेगा तो भारत ग्रोथ करेगा। अगर भारत ग्रोथ करता है, राजस्थान ग्रोथ करता है, तो उसके लिए यहाँ की इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देना है। एग्रीकल्चर, हिंदुस्तान एक एग्रीकल्चर पे बेस है। किसान के ऊपर आज भी वो टिका हुआ है, कृषि के ऊपर वो टिका हुआ है। इससे आप डिनाई नहीं कर सकते इस चीज़ को। अगर हम एग्रीकल्चर में अच्छी क्वालिटी दें, आज देख रहे हैं ये पूरा सिस्टम से लगा हुआ है। किसान को सुबह मोबाइल से स्विच ऑन करना है, ऑटोमेशन होता है कि इतनी देर उनको पानी देना है, तो किसान को अपने परिवार के लिए समय मिल रहा है। सरकार की सब्सिडी योजना से खेतों का रकबा और कृषि उपज में वृद्धि हो रही है, लेकिन समस्या ये है कि सरकार की सब्सिडी तय समय पर नहीं आती। सब्सिडी मिलने में 6 महीने से साल भर तक का वक्त लग जाता है। यदि सरकार की सब्सिडी उसी सीजन में मिल जाए तो किसानों को इसका ज्यादा फायदा हो सकता है। बाकी गवर्नमेंट की जैसे ड्रिप लगाते हैं, मिनी लगाते हैं, इनकी सब्सिडी हमें फाइलें लगाते हैं तो 6-6 महीने तक हमारे को अप्रूवल नहीं मिलता है, तो एक फसल ऐसे ही खराब हो जाती है हमारी। तो हमारा तो निवेदन है गवर्नमेंट से कि ये हमारी अप्रूवल की सुनाई करे और जल्दी से जल्दी काश्तकार को अप्रूवल देने की कोशिश करे, ताकि काश्तकार वापस खेती को रूटीन में ला सके। कभी कभी तो फाइलें 6 महीने में, 5 महीने में, या कभी कभी 12 महीने भी लग जाते हैं। खेती तो गेहूँ है, जो है, सरसों है, मतीरे बार रखे हैं, फसल में काकड़ी बार रखी है, सभी मतलब जो खेती होती है ना सब्जी की वो करते हैं। गवर्नमेंट से जो सब्सिडी वो ड्रिप वगैरह लेते हैं ना, उसकी सब्सिडी नहीं मिलती। काश्तकार इतना दुखी है, मतलब खेती करके वापस उसी जगह जा रहा है।
प्रदेश के 184 लाख हेक्टेयर फसली क्षेत्र में से 75% क्षेत्र बारिश के पानी पर निर्भर है। बाकी 25% सिंचाई ट्यूबवेल, कुएं, नहर और बारिश के पानी को जमा करने के लिए खेतों में बनाए गए टैंक से होती है। इसीलिए राजस्थान तेजी से एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का हब बनता जा रहा है। राजस्थान में करीब 6000 औद्योगिक इकाइयां कृषि सिंचाई उपकरण बनाती हैं। इसमें HDPE पाइप, स्प्रिंकलर पाइप, PVC पाइप, ड्रिप पाइप, OPVC पाइप, स्प्रिंकलर, मिनी स्प्रिंकलर, ड्रिप ऑटोमेशन सिस्टम, पॉन्ड लाइनर शीट का बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है। किसानों के लिए सब्सिडी योजनाओं से कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन मिला है। वर्तमान में केंद्र और राज्य सरकार ड्रिप, स्प्रिंकलर और पॉन्ड के लिए किसानों को 70% तक सब्सिडी देती है। राजस्थान में 184 लाख हेक्टेयर में खेती, 75% मानसून की बारिश पर निर्भर, 25% सिंचाई ट्यूबवेल, कुएं, नहर समेत बारिश के पानी से होती है। राजस्थान में 6000 औद्योगिक इकाइयां बनाती हैं कृषि सिंचाई उपकरण। 6000 औद्योगिक इकाइयों में हो रहा HDPE पाइप, स्प्रिंकलर पाइप, PVC पाइप, ड्रिप पाइप, OPVC पाइप, स्प्रिंकलर, मिनी स्प्रिंकलर, ड्रिप ऑटोमेशन सिस्टम, पॉन्ड लाइनर शीट का निर्माण। वर्तमान में केंद्र और राज्य सरकार किसानों को देती है 70% तक सब्सिडी। परंपरा के साथ आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से युवा वर्ग का रुझान खेती की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इसमें सरकार की प्रोत्साहन योजनाओं ने भी अहम भूमिका निभाई है, लेकिन इन योजनाओं का पूरा और समय पर किसानों तक लाभ पहुंचाने के लिए सिस्टम में सुधार की आवश्यकता है। कैमरामैन भूपेंद्र के साथ BK शर्मा, समाचार प्लस, जयपुर।